हेलो गाइस, कैसे हो। तो गाइस मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ कंप्यूटर का पार्ट थर्ड, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और गाइस जैसा कि आप सबको पता है, हम रीजनिंग कर रहे हैं, आपको पता है कंप्यूटर कर रहे हैं। तो गाइस इसके साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि भविष्य में आपको इन चीज़ों की क्या पड़े, ज़रूरत पड़े तो आपके पास में वो चीज़ें होनी चाहिए। तो गाइस फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर व्यक्ति के पास, और हर व्यक्ति के पास वो चीज़ पहुंच जानी चाहिए जो उसको उसकी ज़रूरत है। तो गाइज़ आज चलते हैं हमारे आज पार्ट नंबर थर्ड के ऊपर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और हमारी कौन सी जनरेशन गाइज़, थर्ड जनरेशन। तो गाइज़ थर्ड जनरेशन को करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हमारी पिछली जनरेशन की। तो गाइज़ आप सबको पता होगा जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर हमने जो यूज़ किया था किसके रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में गाइज़ हमने यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब, आपको पता है। और गाइस वैक्यूम ट्यूब के बाद हमने यूज़ किया था क्या, इनपुट के रूप में अगर हम बात करें तो पंच कार्ड हमने यूज़ किया था। और गाइस उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमने स्टोरेज के रूप में वहाँ पर भी मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का क्या किया था, हमने यूज़ किया था। ये तीन चीज़ें हमारे लिए मेन थी। फिर गाइस हमने लैंग्वेज चूज़ की थी, कौन सी, मशीनी भाषा थी, आप सबको पता है असेंबली भाषा हमने उसमें यूज़ की थी। फिर गाइस हम सेकंड जनरेशन पर गए थे, और सेकंड जनरेशन पर जाने के बाद गाइस हमने एक चीज़ सीखी थी क्या, कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर की अपेक्षा वो क्या थे, थोड़े छोटे थे। बट अभी भी इनका वजन क्या था, ज़्यादा था, और साथ साथ क्या था गाइज, महंगे भी थे। और फिर उन्होंने यूज़ क्या किया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में, वो किया था गाइज क्या, आपके सामने ट्रांजिस्टर। और गाइज उसके इनपुट रूप में हम अभी भी क्या यूज़ कर रहे थे, आप सबको पता है पंच कार्ड यूज़ कर रहे थे। और गाइज स्टोरेज के रूप में अभी भी हम क्या याद कर रहे थे, मैग्नेटिक ड्रम या मैग्नेटिक टेप का हम क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। तो गाइज आज हमारी जो थर्ड जनरेशन है, आज हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन क्या करेंगे गाइज, कंप्लीट करेंगे। आज आपकी छोटा सा पार्ट रहेगा गाइज, ध्यान रखिएगा। और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं गाइज, तो ये 1964 से लेकर 1900 कहाँ तक की है गाइज, 71 तक की बात करेगा। किसकी बात करेगा, 1964 से लेकर 1971 के अंदर क्या हुआ था गाइज। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक रूप में, किस रूप में गाइज, इलेक्ट्रॉनिक रूप के अंदर, जहां पर हम ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे सेकंड जनरेशन में, वहां पर अब क्या आ जाएगी गाइज, अब आ जाएगी गाइज आईसी। क्या आ जाएगी, आईसी, जिसका नाम क्या है गाइज, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो किसकी बनी होती है गाइज, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। और इस आईसी के अंदर गाइज क्या होता है, इस आईसी के अंदर गाइज ट्रांजिस्टर होते हैं जो हमने सेकंड जनरेशन में यूज किए थे, रजिस्टर होते हैं गाइज, और क्या होते हैं गाइज, कैपेसिटर होते हैं। क्या होते हैं, कैपेसिटर। ये हम आगे चर्चा करेंगे जब इनको हम सीखेंगे कि रजिस्टर्स क्या है, कैपेसिटर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है। तो गाइज अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूं आपको कि सीपीयू के, ये भी एक तरह की मेमोरी है गाइज, ध्यान रखिएगा, सीपीयू के बिल्कुल नजदीक जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है, तो आपका जो आंसर होगा गाइज वो क्या होगा, रजिस्टर। सीपीयू के बिल्कुल नजदीक जो मेमोरी है, पता नहीं कितनी बार गाइज ये क्वेश्चन आ चुका है, और 101% ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि सीपीयू के नज़दीक की जो मेमोरी है वो क्या है, रजिस्टर। गाइस ध्यान रखिएगा। फिर गाइस बात करते हैं इनपुट के रूप में, यहां पर क्या आ चुका है थर्ड जनरेशन में, कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लग गया है। किसका इस्तेमाल होने लग गया है, कीबोर्ड का। माउस का इस्तेमाल अब की तरीके से नहीं होने लगा है, होने जरूर लग गया है, लेकिन आजकल के जो माउस है वैसा इस्तेमाल नहीं होता था। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इनपुट रूप में किसका यूज होता था, कीबोर्ड का। उसके बाद गाइज स्टोरेज के रूप में अगर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर, तो स्टोरेज यानी कि हमको पता होगा कि कितना हम उसमें डाटा रख सकते हैं, संग्रहण जिसे बोलते हैं। तो स्टोरेज के रूप में गाइज अभी भी क्या है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक क्या यूज हो रहा है, डिस्क का यूज हो रहा है। लेकिन गाइज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड जो पीढ़ी थी उससे कुछ ज़्यादा स्टोरेज की क्या बनाई गई है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम गाइज आज के ज़माने में क्या कहते हैं, आज के ज़माने में कहते हैं हार्ड डिस्क, या कह सकते हैं फ्लॉपी डिस्क। क्या कह सकते हैं, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। इसका क्या होता था, स्टोरेज के रूप में थर्ड जनरेशन में यूज होता था। उसके बाद गाइज अगर हम बात करते हैं इसमें और क्या बना, इस थर्ड जनरेशन में गाइज बना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आज भी आप यूज कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में क्या यूज करते हो, विंडोज यूज करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जो आजकल फोनों में भी मिलता है हमें, एंड्रॉयड फोनों में। तो गाइज वही चीज़ है, विंडो ऑपरेटिंग
सिस्टम का भी क्या हुआ था, विकास हुआ था किसके अंदर, थर्ड जनरेशन में। उसके बाद गाइज इसके आविष्कार की बात करें, जो इनके आविष्कारता कौन है इनके, तो इनके जो आविष्कर्ता है गाइज वो है कौन, जैक किल्बी और का रॉबर्ट नोई। किसके, इस आईसी चिप के। कौन है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइस। ध्यान रखिएगा गाइज, ये 1958 की बात है गाइज, ध्यान रखिएगा। इन्होंने विकास जरूर किया था 1958 में, पर इसका यूज़ जो था वो आपको पता है 1964 से लेकर 1971 के बीच में हुआ था। किन्होंने, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोई ने गाइस, ध्यान रखिएगा। तो गाइस आपको इतना पता लग गया कि ट्रांजिस्टर का यूज की जगह पर किसका यूज हुआ, आईसी का यूज हुआ, जो सिलिकॉन की बनी होती है, जिसमें क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर। उसके बाद गाइस पता लगा कि इनपुट डिवाइस के रूप में हम अभी भी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क यूज कर रहे हैं, लेकिन वो किसकी क्षमता के अनुसार है, हार्ड डिस्क और फ्लोपी डिस्क की क्षमता के अनुसार। इसमें गाइस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। और गाइस इसके जो आविष्कर्ता है वो कौन है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड जनरेशन के अंदर किन किन चीज़ों का यूज हुआ। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो गाइस यहाँ पे लैंग्वेज बढ़ती गई, है अभी भी मशीनी लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज बढ़ती गई। ध्यान रखा, बड़ी बड़ी लैंग्वेज जैसे C++ हो गया, C+, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने लग गई थी। और गाइज यहाँ पर थर्ड जनरेशन के अंदर और क्या हुआ था, तो बता दूं, थर्ड जनरेशन के अंदर इंटरनेट का भी विकास होने लग गया था, जिससे नेटवर्किंग की भी क्या होने लग गई थी, महत्ता बढ़ने लग गई थी। आपस में लोग एक दूसरे से क्या होने लग गए थे, जुड़ने लग गए थे। वो किस जनरेशन में होने लग गया था, थर्ड जनरेशन के अंदर विकसित होने लग गई थी, जो कि चतुर्थ पीढ़ी में यानी चौथी पीढ़ी में जाकर सेट हो गई। तो गाइज यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ से बनती है। क्या, ये क्वेश्चन RSCIT के एग्जाम से दोनों लिए मैंने। आईसी में आपको पता होगा पहले जब ये बनाई थी आईसी, तब उसमें 10 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते थे। ये गाइज ध्यान रखिएगा, क्या होते थे, 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते थे किसके अंदर, इस आईसी चिप के अंदर। और गाइज उनका नाम क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड। क्या नाम था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड उनका नाम रखा गया। तो क्वेश्चन यही आया था कि जब तीसरी पीढ़ी में आईसी सर्किट का यूज किया गया था, जिसमें 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते थे, तो उस समय उन्हें क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड। उसके बाद गाइज आईसी में जब 100 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल कर दिए गए, यानी जहां 10-20 थे वहां अब 100 हो गए, तो उन्हें क्या कहा गया गाइज, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। क्या कहा गया, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। उसके बाद गाइज धीरे धीरे हम चौथी पीढ़ी में गए, तो वहां और बढ़ते गए, वहां पर लाखों हो जाएंगे, देखना आप आईसी के रूप में ही आगे बहुत बढ़ते रहेंगे हम। तो गाइज आई नो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं आगे की पार्ट पर, हमारा फोर्थ जनरेशन। तो गाइज आपने थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार से थे। ये देख लीजिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है गाइज। तो चलते हैं हम हमारे फोर्थ जनरेशन की तरफ। तो गाइज देखिए ये है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की गाइज अगर हम बात करते हैं, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर 1971 से लेकर 1989 तक यह पीढ़ी चली। और इसी पीढ़ी में गाइस ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन है, इसी पीढ़ी के अंदर एक क्राई नाम से, CRAY, ध्यान रखिएगा, क्राई नाम से एक क्या बना था, सुपर कंप्यूटर बना था। क्या बना था, सुपर कंप्यूटर बना था। गाइस ध्यान रखिएगा, इसी पीढ़ी के दौरान क्राई नाम से एक सुपर कंप्यूटर बना था, जो 1 सेकंड में, गाइस ध्यान रखिए, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं भी कर सकता था। तो इसी पीढ़ी के अंदर क्राई नाम से क्या बना था, एक सुपर कंप्यूटर का क्या हुआ था, विकास हुआ था। गाइस अब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में जहां पर हम आईसी यूज कर रहे थे, वहां पर आईसी तो यूज हो रहा है, लेकिन अब किस स्केल का हो रहा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हो रहा है, वेरी लार्ज, ध्यान रखिएगा। बट ये वेरी लार्ज स्केल बना कैसे, तो देखिए गाइस कैसे बना। इसके अंदर क्या थे, सबसे पहले जब ये पीढ़ी स्टार्ट हुई तो 5000 ट्रांजिस्टर्स को और 30,000 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ क्या किया गया, जोड़ा गया। जब इन्हें जोड़ा गया तो गाइज उसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। क्या नाम रखा गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। लेकिन धीरे धीरे उसमें विकास करते रहे, क्योंकि ये देखिए 1971 से लेकर 89 तक ये विकास होता रहा, और विकास होता रहा तो गाइज क्या बन गया, वो LSI के आगे क्या लग गया, वेरी लग गया। और वेरी का मतलब क्या है गाइज, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ होगा, तो इसके अंदर क्या था, इस चिप के 1/4 भाग में लाखों तो क्या आ गए गाइज, ट्रांजिस्टर आ गए, क्योंकि उनका आकार छोटा कर दिया।
एक तो लाखों ट्रांजिस्टर आ गए और उसके साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी क्या हो गए गाइज, समाहित हो गए। इसलिए इसे क्या बोला गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और गाइज इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों को क्या बोला जाता है बता दूं, इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। अब ये माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो विकास था वो माइक्रो प्रोसेसर से हुआ था। तो जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है गाइज, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और गाइज आपको बता दूं कि पहला माइक्रो चिप भारत के अंदर 1970 के अंदर, ध्यान रखिएगा, इंटेल कॉरपोरेशन ने 4004 के नाम से क्या किया था, निकाला था। 1970 में विकसित किया था, फिर धीरे धीरे इसका क्या हो गया, विकास हो गया। कौन सा पहला माइक्रो चिप आधारित, ध्यान रखना, कंप्यूटर था, इसका नाम क्या क्या था, इंटेल कॉरपोरेशन ने निकाला था और इंटेल 4004 था। तो गाइज आपको पता लग गया कि आईसी की जगह पर बड़ा VLS आईसी आ गया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। LSI था पहले, उसके बाद VLSI बना, उसके बाद गाइज हमने इसमें माइक्रोचिप का यूज किया। अब गाइज इनपुट के रूप में अगर बात करें तो सही वे में एक ऐसा प्रदर्शित होने लग गया जो आपके सामने है, इस तरह से आपको दिख रहा है, जो यही आपको चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर दिखने लग गए थे। ध्यान रखना गाइज, चौथी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर ऐसे थे जिसमें आपको कीबोर्ड भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, थोड़ा बहुत माउस का भी यूज होने लग गया था। उसके बाद गाइज स्टोरेज के रूप में अगर बात करें तो उन चीज़ों को हटाकर कंप्यूटर के अंदर ही स्टोरेज को यूज़ करना शुरू कर दिया, हार्ड डिस्क और किसके रूप में, फ्लॉपी डिस्क के रूप में। तो ये हम आगे स्टोरेज के रूप में जब सीखेंगे ना, स्मृति मेमोरी सीखेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको पूरे ढंग से बताऊँगा कि ये हार्ड डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है। तो गाइज ये चीज़ें हम मेमोरी में करेंगे। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का जो यूज़ था वो किस में होने लग गया, स्टोरेज में होने लग गया। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी आने लग गई, हाई लेवल लैंग्वेज आने लग गई, जो मैंने आपको थर्ड पीढ़ी में बताया था, जहाँ विकास हो रहा था तो यहाँ यूज़ कर दिया C++ या फिर क्या, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये यहाँ पर यूज़ होने लग गया। और क्राई मैंने आपको बता दिया कि 1 सेकंड में कितनी अरब गणनाएं कर सकता है, 1 अरब गणनाएं कर सकता है। तो हमने थर्ड जनरेशन में सीख लिया और हमने क्या सीख ली, फोर्थ जनरेशन सीख ली कि इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ। तो आपको गाइज याद रखना है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब जो मेन बता रहा हूँ, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी के अंदर अगर हम बात करें तो क्या है गाइज, आईसी, और चौथी पीढ़ी में गाइज क्या है, VLSIC। अब गाइज आप सोचिए कि जो पांचवी पीढ़ी आई होगी उसमें क्या हुआ होगा, उसमें अब अल्ट्रा लार्ज स्केल पर क्या हुआ होगा, इंटीग्रेटेड चिप का विकास हुआ होगा। और उसमें बहुत ज़्यादा क्या होंगे, सब तरह के अपने लाखों करोड़ों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे। इसलिए उसका आकार और क्या हो गया गाइज, छोटा हो गया। तो गाइज चलते हैं हमारे पांचवी जनरेशन पर आपके सामने। गाइज देखिएगा, जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है वो अब 1989 से अब तक के लिए हम मान लेते हैं कि चल रही है। लेकिन गाइज ध्यान रखिएगा, सिक्स्थ जनरेशन भी हम कह सकते हैं कि अभी चल रही है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन अगर हम बात करें तो एक बार हम मान लेते हैं कि समाप्त है, क्योंकि अब इससे भी बहुत ही ज़्यादा गणनाओं करने वाला और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों वाले कंप्यूटर आने लग गए हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो 5 पीढ़ियाँ ही हमें बताई गई हैं, तो हम 5 पीढ़ियों की बात करते हैं 1989 से लेकर अब तक। और गाइज इसमें क्या हुआ, अब VLSIC जिसे बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पर किसका यूज हुआ गाइज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके अंदर 1 अरब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को क्या कर दिया गया, एक साथ समाहित कर दिया गया। और गाइज इसके अंदर ध्यान क्या दिया गया, CPU जो आपको बताया जा रहा है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता व गति को बढ़ाने का क्या किया जाएगा इस पीढ़ी में प्रयास। और आपको पता है दिन बर दिन उसकी क्षमता बढ़ती ही जा रही है। और गाइज इसके अंदर क्या दिमाग लगाया क्या कि जो हार्डवेयर हैं आपके, उनको इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट किया जाए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ओर अग्रसर हो जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है गाइस, कृत्रिम समझ का मतलब अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दी जाती है तो वो हर काम कर सकता है। तो उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी इसमें विकसित की गई। उसके बाद गाइस इसमें क्या किया गया, जो स्टोरेज थी, हम ये सोचते थे स्टोरेज यहाँ तक फिक्स है, लेकिन यहाँ पे रैम और रोम के साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है, और इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। यह जो स्टोरेज है गाइज, इसे क्या कर दिया गया, अनलिमिटेड कर दिया गया कि जितनी भी जमा करा सकते हो आप इसमें डालते रहो। उसके बाद गाइज हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में
साथ साथ क्या आने लग गया, जैसे C++ हो गया, जावास्क्रिप्ट आने लग गई, बड़ी बड़ी जो लैंग्वेज थी वो आने लग गई। उसके साथ साथ गाइज क्या विकास हुआ, इंटरनेट, पैरेलल प्रोग्रामिंग, कि आप एक जगह पर बैठकर दो दो तीन तीन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। WWW का क्या हो गया गाइज, इस पीढ़ी में विकास हो गया। फिर गाइज थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लेता हूँ इस 5वीं पीढ़ी में, कि ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये रीड ओनली मेमोरी है, ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या होती है। गाइज ये एक ऐसी मेमोरी है जो, अगर हम रैम की बात करें, देखो नाम से पता लग रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब यह है कि अगर आप कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर पे काम कर रहा है और अचानक से लाइट चली जाती है, तो जो आपके द्वारा डाटा तैयार किया गया था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर उसको आप सेव नहीं करोगे। तो गाइस ध्यान रखिएगा, वो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। हालांकि आजकल ऐसी रैम आने लगी हैं कि डायरेक्ट वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली सेव करना शुरू कर देती हैं। और गाइज अगर रोम की बात करें तो यह ऐसी मेमोरी होती है जो पीछे से कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, इनबिल्ट होती है, जो लाइट जाने के बावजूद भी क्या नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। तो उन्हें क्या बोलते हैं गाइज, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। खैर इनकी बातें हम आगे करेंगे। तो गाइज़ आपने आज का जो सेशन देखा आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज हमने छोटा पार्ट बनाया था जिसमें मैंने 3 पीढ़ियाँ आपको कंप्लीट करवानी थी। तो गाइज़ हो जाइए तैयार, ध्यान रखिएगा आपको पहले चैप्टर का टेस्ट टेलीग्राम पर मिलने वाला है बहुत ही जल्द। सैटरडे तक मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा कंप्यूटर पार्ट 1 और 2 और 3 का, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और उसके साथ साथ गाइज़ क्या होगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कुछ नोट्स दिए जाएंगे आपको टेलीग्राम पर, वो भी आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज क्या दिएगा, टेस्ट दे दीजिएगा। तो गाइज आपको आज का सेशन कैसा लगा आप बताइएगा जरूर। और आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम संडे को यूट्यूब पर लाइव मिलने वाले हैं। उसके अंदर गाइज आपकी जो भी बातें होंगी, जो मुझे पता होंगी, जो आप पूछना चाहते हैं, उसकी हम डिस्कस करेंगे, गपशप करेंगे। 15 से 20 मिनट या 30 मिनट के लिए हम अपने आपस में रूबरू होंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई के माहौल में अभी भी हैं। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में बहुत से स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी बिल्कुल क्या हो चुकी है, ख़राब। ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं जारी। तो कल के लिए अलविदा, मिलते हैं नए सेशन में एक नए रूप में। थैंक यू।